हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। खोटा सीरीज में नाटक हम पढ़ रहे थे। नाटक में अजगर विश्वनाथ दसौंधी द्वारा लिखा गया पाठ जो है अजगर हम पढ़ रहे थे, जिसका आज हम दूसरा अंक करने वाले हैं। पहला अंक का 2 वीडियो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। जो भी भाई पहला 2 वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें, जहां से आपको क्लास पीडीएफ के साथ साथ क्लास नोट्स भी दिया जाएगा। साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक चैप्टर का आपको उसमें अवेलेबल करवाया जाएगा। तो हमारे ऑनलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा अंक का दृश्य नंबर 1। पहला दृश्य, ठीक है। स्थान है गोबरा का घर। गोबरा कौन था? तो एक गरीब किसान था गोबरा गांव का, ठीक है। समय है दोपहर का। अपन घर के आगू एगो परास गाछ तर गोबरा घासे के डोरा बाटे है और ओकर जनी सुगिया हुआ आवे है। अपने घर के आगे परास के एक गाछ है, जहाँ पर गोबरा जो है बैठ करके क्या है, बंधन में रहता है, जिसको हम लोग मतलब घास का जो होता है ना, पुआल उवाल का रस्सी बना रहा है, ठीक है। और वहीं उसकी पत्नी है सुगिया, वो आती है। सुगिया कहती है, तोहें यहाँ बैसल हैं और हम तोहरे चारों बाटे खोजे लिए। तोहें यहाँ बैठल हैं और हम तोहरा चारों बाटे खोजे लिए। गोबरा कहता है, काहे ले, का काम है? सुगिया कहती है कि आर की रहते, छोटे नुनवा के रात से गात आग जैसन गरम भे गेले। नुनवा खातिर दवा दारू कुछो तो आइन देतल था। सुगिया कहती है कि छोटा जो बच्चा है उसका जो है शरीर जो है रात से गर्म है, मतलब उसको तबीयत खराब है, उसके लिए दवा दारू का कुछ तो व्यवस्था कर दीजिए। गोबरा कहता है, ये डोराटा बाइट ले ही तनी देरी लगता है भय गेल और कते देरी लगते। गोबरा कहता है, डोरा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको बांट लेते हैं, मतलब बना लेते हैं रस्सी को, और उसके बाद जाएंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, कितना देर लगेगा? सुगिया कहती है थोड़ा गुस्से से, राग करके, चिल्ला करके, आग लगो तोहर डोरा डोरी में। छोटे नुनुआ से तोहर ई डोरा डोरी बेसी भे गेल है का? मतलब बाल बच्चा से ये रस्सी ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है ना? गोबरा कहता है, ईटा तू की कहले, ईटा तू की कहले, जनिक जाए तर कोनो बुझे नहीं हैं। डोराटा बाइट देलो, 2 गो टका पाइब, नहीं पाइब तो दवा फिर कहाँ से लेनबे हैं? डॉक्टर बाबू आगू केरो बाकी टका है, 2 टकवो हाथों नहीं देलो तो छूछे हाथ कैसे दवा दथूं? गोबरा कहता है, जनिक जायत है, समझ में तो आता नहीं है। रस्सी बना लेंगे, रस्सी बेच करके 2 पैसा होगा, पैसा होगा तभी तो हम दवा लेने के लिए जाएंगे। डॉक्टर बाबू के यहाँ पहले से भी कुछ रुपया बाकी है, और कुछ पैसा नहीं देंगे तो फिर वो दवा कहाँ से देंगे? सुगिया कहती है हाथ मटकाए के, काहे? वो तो सरकारी डॉक्टर लागत, फिर टका काहे लता? वो तो सरकारी डॉक्टर हथिन, फिर तो पैसा काहे लथी? गोबरा कहता है, वो सेटा तू बुझे नहीं पारे, सरकारी डॉक्टर भेले आर की होते, बिना टाका के कोनो काम नहीं होवे, सभे टाका चाहिए। तुम बचबे तो बच और नहीं बचबे तो मोर, लेकिन सभे के टका चाहिए तो चाहिए, है ना। सरकारी भेले से का होते, पैसा हर जगह लगता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सुगिया कहती है, तो हमर नुनवा के की होते? सुगिया कहती है कि तो फिर मेरा नुनवा क्या होगा, मेरा बच्चा क्या होगा? गोबरा कहता है, अब जे होते, जाइए डॉक्टर बाबू के गोड़ो धरबे और मान जेता तो बचता, और नहीं मानता तो फिर का करबे? सुगिया कहती है, ये अशुभ बात तोहें काहे बोले है, तोहें ये काम छोड़ दा और दवा लाने जा। सुगिया कहती है कि इस काम को छोड़ करके आप दवा लाने के लिए जाइए। गोबरा कहता है, तो ठीक है, जाइए। गोबरा जाय खोजे है, तखनी मुंशी सरदा प्रसाद और थानेदार जालिम सिंह आवे हैं। उसी समय अघनू लाल के मुंशी, अघनू लाल कौन है? एक सेठ है, उसका मुंशी है सरदा प्रसाद, और जो थानेदार है जालिम सिंह, है ना, उस संबंधित थाना का थानेदार है जालिम सिंह, वो यहाँ पहुँचता है। इससे पहले पार्ट में हम बताए थे कि शारदा प्रसाद जाकर के थानेदार के पास एक रिपोर्ट लेकर के जाता है, जिसमें गोबरा का दाएं हाथ का अंगूठा रहता है, और उस पेज में लिखा हुआ होता है कि गोबरा ने सारा जमीन जायदाद अघनू लाल के नाम कर दिया है। ठीक है, ये हम पहला पार्ट, दूसरा पार्ट में ये सब हम पढ़ चुके थे। इसमें उसी को लेकर के
थानेदार जालिम सिंह आता है किसके पास? गोबरा के पास, कि तुम जब सारे जमीन, सारे जायदाद, घर द्वार हर कुछ बेच चुके हो तो फिर जमीन घर खाली क्यों नहीं कर देता? इसी को लेकर के आए हैं थानेदार जालिम सिंह और शारदा प्रसाद जो मुंशी हैं अग्नुलाल के। शारदा कहता है हुजूर यह लगे गोबरा, तनी बेच कर देख ले। शारदा प्रसाद कहता है हुजूर यह लगा है गोबरा, तनी बेच के देख लीजिए। जालिम कहता है की रे गोबरा, तोरे नाम हो गोबरा की? गोबरा कहता है हाँ हुजूर, ना हमरे नाम गोबरा मतुक, आज हमर घरे थानादार की बात लगे हुजूर, आज मेरे यहाँ आने का क्या बात है? शारदा खुशी होके देख ले है, तोहें देख ला हुजूर, तोहरा देख आज कते सीधा बनो हो। शारदा कहता है देखिए हुजूर, आपको देख करके सीधा बन रहा है, इससे पहले साफ मना कर दिया था कि हम जमीन जायदाद नहीं देंगे। गोबरा कहता है काहे मुंशी जी की बात लगे, हमें तो कुछ नहीं जानी। गोबरा कहता है मुंशी जी आखिर बात क्या है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, बताइए। जालिम कहता है तू अपन घर दुआर खेत बाड़ी सभे अग्नु लालठीन बेच दली हाँ, हमरा देख बेबस करे हैं। जालिम सिंह कहता है कि तुम अपना घर द्वार खेत बाड़ी सब अग्नु लालठीन बेच दिया है और हमरा देख करके तुम रूप बदल रहे हो। गोबरा कहता है हाथ जोड़ करके दोहाय माए बाप के, ई सब लाला के करतानी करस्तूनी लागे, हमें ई घर दुआर बेच देबै तो हम जेबै कहाँ हुजूर? गोबरा कहता है हाथ जोड़ करके दोहाई करा हुजूर की ये सब लाला जी के करतूनी है, हम घर दुआर बेच देबै तो जेबै कहाँ? जालिम सिंह कहते हैं सुन गोबरा, ये कागज कखनो झूठ होवे ना पारे, ओकर में तोर अंगूठा के निशान भी हो, है ना। फर्स्ट पार्ट में ही हम देखे थे कि अंगूठा का निशान जो है सादा पेपर पर ले लिया था अग्नुलाल, किससे? गोबरा से, वो 500 रुपये के देने की वजह से। सुगिया कहते ई का कहा मालिक, हमर मरद भूखे मोर जैतौ, मतुक एक बीता माटी कखनो नहीं बेचतो। सुगिया कहती है हमर मरद जो है भूखे मर जेतो तो मर जेतो, लेकिन एक बीता माटी कखनियो नहीं बेचतो, और तोहें कहले है कि सौसे घर दुआर खेत बाड़ी सभे बेच दल के, ई नहीं होवे पारे। जालिम सिंह कहता है हम तोहनी के भेबस देखे नहीं खोजी, तोहनी घर खाली कर बहरा हैं और नहीं तो हम अपन ताकत देखेबो। जालिम सिंह थानेदार कहता है तुम लोग चुपचाप से घर खाली करो और नहीं तो फिर हम अपना ताकत दिखाएंगे। गोबरा कहता है एते अन्याय नहीं करा सरकार, जखन तुम्हें सरकारी मनुष्य भय अन्याय करबे है तखन हमें कहाँ जेबे। गोबरा कहता है कि आप इतना आप सरकार की ओर से हैं तो आप सरकारी लोग ही ऐसे अन्याय करेंगे तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ मालिक, इतना अन्याय नहीं कीजिए, आप ठीक से छानबीन पहले कर लीजिए। शारदा कहता है तुम्हें कहाँ जेबे कहाँ नाय जेबे तकरा हम ठिका ले लियो की? अरे गोबरा, शारदा जो मुंशी है वो कहता है तुम कहाँ जाओगे नहीं जाओगे उसके हम ठिका तो नहीं लिए हैं, जाओ मरो, क्या करोगे नहीं करोगे हम नहीं जानते, तुम जो लिखा है कागज पर कि हमने सारा जमीन जायदाद घर द्वार सब अग्नुलाल के नाम कर दिए हैं तो फिर इसको छोड़ दो। सुगिया कहती है एते अधर्म नाय करा मुंशी जी, एते झूठ मूठ करके गरीब के सताए तोहें की पैबे। सुगिया कहता है एते अन्याय नाय करा मुंशी जी, इतना झूठ मूठ के गरीब के सताए के तोहरा का मिलतो, तो का पैबे। शारदा कहता है की कह लेंगे, हम गरीब के सताए रहली, तोर मरद जखन कागज लिखल हलो तखन तो कहाँ हले, सुगुम सुगुम घर या से बहराए जो ओकरे में तोर कल्याण हो। शारदा प्रसाद कहता है कि जखनी तोर मरद जो है कागजे लिखले हलो कि घर द्वार सब लाला के नाम कर देवे हलो तखनी तो कहाँ गेल हली, बताओ, है ना। आराम से घर से निकल जो, बहराए जो, नहीं तो दिक्कत हो, तो घरे से बहराए में तोरा कल्याण हो। गोबरा कहता है आज कई दिन भय गेले हमर छोटे नूनू बीमार है, हमनिन के पेटे एक मुठा अनाज नहीं गेल है, हमें इस समय कहाँ जाए मुंशी जी, दया करा मुंशी जी, हम इस समय कहाँ जाए, है ना। हमार चेंगुओ बीमार है, ने हमनिन के एक मुठा कहियो अनाज भर पेट नहीं मिल रहा है, मुंशी जी आप तो दया करें कम से कम। जालिम सिंह कहता है राग करके रे गोबरा, हम बेसी बात नहीं सुनिए खोजियो, तो घरवा छोड़बे कि नहीं छोड़बे से बोल।
गोबरा कहता है गोड़े गिर के, दया करा हुजूर, हमें लाला से कोनो टका पैसा नहीं ले लियो, हमें कोनो घर द्वार ना बेच लियो हुजूर, लाला के ही करतूत हको, हम कुछ न के लिए हुजूर। जालिम सिंह एक लात मार देता है किसको? गोबरा को। जालिम सिंह कहता है साला बेबस कर रहे हैं, हमरा चिन्हे ना है क्या रे गोबरा? हमार नाम जालिम सिंह है, हम यहाँ थानेदार है के, हमें जोदी राख गेलियो तो फिर जानो जाए में देरी नहीं लगतो, हमार गोसा कहीं चढ़ लो फिर समझ ले। जालिम सिंह कहता है तो हमरा चिन्ह है कि नहीं? सुगिया कहती है रागल पर। सुगिया थोड़ा जोर से कहती है चिल्ला करके, खबरदार जोदी एकरा मारले हैं तो थानादार हैं तो अपन घरे लागे, है ना? मंगरा के थे गोबरा के यदि मारते हैं तो खबरदार, यदि आप थानेदार हैं तो आप अपने घर में हैं। जालिम कहता ओ एगो लंगटक जनी के एते सान जे हमरा धमकावे ही हैं? शारदा कहता हुजूर कुकुर पालल भले हैं भूखे, पागल कुकुर के मुँहवा बंद कर देले में फायदा हो, ओकर भुकना बंद भई जाए। शारदा कहता है कि हुजूर कुकुर पागल भेले हैं भूखे हैं, पागल कुकुर के मुँहवा बांध देले ओकरा भुकना बंद भई जाए, इसका मुंह जो है बंद कर दीजिए। गोबरा कहता है रसे रसे उठकर, अरे मुंशी हम गरीब लागी से खातिर कुकुर एगो खेपा कुरार, और तोय गरीब मनुष्य के रकत चूसे तो टका वाला बनल है से खातिर तोय बोने के बाग। गोबरा कहता है कि हम गरीब हैं इसीलिए कुत्ता हैं, और तुम गरीब मनुष्य के खून चूसता है और पैसा वाला हो गया है तो तुम क्या बाघ हो गया है? किसको कहता है? शारदा प्रसाद को। जालिम सिंह आवाज दे है, मुंशी जी गोबरा घरे जते सामान पाती हो बाहर आए के फेंक दी। जालिम सिंह कहता है मुंशी को कि गोबरा घर जितना सामान है सब बाहर फेंक दो, है ना? हठात मंगरा के आगमन हो गए। तुरंत मंगरा जो है, मंगरा का आगमन होता है। मंगरा कौन है? आपको पहले ही वीडियो में बताए थे। मंगरा जो है अग्नुलाल जो सेठ है उसका बेटा है मंगरा, ठीक है? मंगरा कहता है खबरदार मुंशी जी, एक डेग भी आगू बढ़ेला तो तोहे हियाँ से जाए नहीं पाएबे। शारदा ई तोय की करे हैं रे मंगरा? गोबरा के संग दे तू कानून के अपन हाथ में ले रहल है। मंगरा कहता है कानून? कौन कानून? जे कानून गरीब मनुष्य के रक्षा नहीं करे, जे कानून समाज के खून चूसे वाला जानवर के रक्षा करे है, वो कानून हमें नहीं मानी, वो कानून हम नहीं मानियो। मंगरा कहता है कौन कानून? वो कानून जो कानून गरीब की रक्षा ना करके बल्कि ये जानवर की रक्षा करता है, जो समाज की खून चूस रहे हैं वो जानवर की रक्षा कर रहा है, हम उस कानून को नहीं मानते। जालिम सिंह कहता है कि ये याद रखना मंगला, ये बोली तोरा बड़ी महंगा पड़ता। जालिम सिंह कहता है ये जो तुम बोला है ये बड़ी महंगा पड़ता मंगरा, ये बात याद रखना। मंगरा कहता है की सस्ता और की महंगा ईटा तुम बुझबे थानेदार, क्या सस्ता है क्या महंगा है वो आपके पास है। जब तक गरीब और उपेक्षित मनुष्य जागल ना हतु तब तक के जागल पर तोरा उठाए दमदारेक लहरे फेंक देवथुन, है ना? जब तक गरीब उपेक्षित मनुष्य जागल ना हथुन तब तक तो अपन मनमानी कर ले, और जब जागथुन तो समझ ले कि तोरा का होतो। हाँ, मंगरा कहता है कि इसको धमकी देते हुए जालिम सिंह को, जो कि थानेदार है। शारदा फिर कहता है डांक ठोक के, अच्छा सटे तो देख लेबे, लंगटा लोग के सुधे बोलिए हुए है और होवे की है। लंगटा लोग के खाली बोली होता है और होता क्या है? जालिम सिंह कहता है अच्छा तो आज हमें चल जाइयो, मतु की याद रखें जे दिन एबो से दिन गोबरा संगे संगे तोरो गाते आग लग जितो, है ना? जालिम सिंह कहता है अच्छा ठीक है आज हम जाते हैं, लेकिन जिस दिन आएंगे उस दिन गोबरा के साथ साथ मंगरा को भी ले करके जाएंगे। मंगरा कहता है से दिन कहियो ना तो थानेदार, से दिन कहियो ना तो अपन भभकी अपने पास रखियो। थानेदार जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद चल जा है ना? कुदरा मंगरा देख के की लगे भाई तो ई काल के मुहे में काहे बचौले तो? एक व्यक्ति आता है कुदरा जो कहता है कि मंगरा
तुम ई काल के मुंह से काहे बचौले? मंगरा कहता है हमहू तोर जैसन लागू एक मनुष्य। मनुष्य के सेवा करल हमर धर्म है। आज ता हमें की करलेन कोन्हो तो नहीं। एगो मनुष्य के सेवा कर अपन धर्म पालन कर ले। मंगरा कहता है मनुष्य का सेवा करना हमारा परम धर्म है। और आज हम क्या किए? कुछ भी तो नहीं किए, बस एक मनुष्य का सेवा किए। और मनुष्य का सेवा करना धर्म का पालन करना है। सुगिया कहती है की कहे हैं बेटा तो मनुष्य ई काम हवे नहीं पारे। कह बेटा तोर कहाँ घर हो और तोर की नाम हो? सुगिया पूछती है मंगरा से कि बेटा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है? मंगरा कहता है हमर घर पूरे झारखंड हो। पूरे झारखंड के बोन पहाड़ हमर घर हो, पता हो, और नाम हो माटिक बेटा। नाम का हो? माटिक बेटा। गोबरा कहता है कि माटिक बेटा माने झारखंड के बेटा, माने बिरसा के बेटा। ओह देख सुगिया, अबरी झारखंडे के हमनी के राह जैतो और अन्याय बेसी दिन नहीं चलतो। खुशी होकर के गोबरा कहता अच्छा झारखंडे के बेटा माने बिरसा के बेटा न। देख सुगिया, अब ये झारखंड में हमनी के राज चलतो और बेसी अन्याय नहीं चलतो। सुगिया कहती है चल चल बेटा, घरे तो कोनो खाए के नहीं, मतुक एक लोटा पानी तो पी ले। सुगिया किसको चलाती है? मंगरा को, कि चलो बेटा घर में कुछ खाने को नहीं है लेकिन पानी है, पानी तो पी लो कम से कम। सभी चल जाते हैं, पर्दा गिरता है और दृश्य वन समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य में है स्थान है टुंगरी बाबा का मंदिर, जहाँ बाबा भगत रहते हैं। समय है सुबह सुबह। भीतर में मंदिर के पुजारी बाबा भगत बहरा है और चारों बाटे थाना आवाज दे है ना। भीतर से बाबा भगत जो है बाहर निकलते हैं और आवाज देते हैं बाबा की लागे रे? मथुरा कहता है आय के हम ही लागी बाबा, है ना। बाबा पूछते हैं कि कौन है? मथुरा कहता है कि हम हैं बाबा। मथुरा कौन है? कि गांव का एक आदिवासी है मथुरा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाबा देख कर कहते हैं यहाँ आवे तोरा आज कैसे समय भलो? मथुरा कहता है तोहर गोड़े के धूरा लिए आलियो, तोहर गोड़े के धूरा अपन मुड़े नाय लगवले तो हमर उद्धार नाय है ना। गोड़ के जो धूल है, पाँव के जो धूल लेने के लिए हम आए हैं, है ना। बाबा कहते हैं बड़े बड़े आंख करके हाँ तो तोरा गोड़े के धूरा चाहिए और टुंगरी बाबा के पूजा खातिर कोनो विचार नहीं हो, बताओ। मथुरा कहता है हमें एकाएक आर की करब बाबा, जखन गोटे गाँव के लोग एक भाई पूजा नहीं करता तो आर हमें की करब? मथुरा कहता है कि हम अकेले क्या करें बाबा, पूरे गांव का लोग पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले पार्ट में हम देखे थे कि टुंगरी बाबा को पूजा करने के लिए बाबा भगत जो है गांव वालों को समझाते हैं कि 2 वर्षों से पूजा नहीं हुआ है, जिसके कारण अकाल पड़ रहा है, खेती नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। ये टुंगरी बाबा के कारण हो रहा है, इसलिए सभी जो है टुंगरी बाबा का पूजा दें। ये बाबा भगत कहते गांव वाले को, लेकिन गांव वाले पूजा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गांव वाले के पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो पूजा कहाँ से करते? बाबा कहते हैं बेस और हमार दोस्त ना है। बाबा लोगों को डराते हैं, धमका रहे हैं, टुंगरी बाबा का डर दिखा रहे हैं कि ठीक है अब हमारा दोस्त मत देना और हमें टुंगरी बाबा के मन में पारबे, अब हम नहीं जान गेली। ये गांव में नासे के समय गेल है, ये गांव नाश का समय आ गया है। सुधे अकाले का है, महामारी घरे घरे भयके तहते जो सभिन के कह दी और गाँवे नहीं बाचते। बाबा कहता है कि जाओ सबको बोल दो, घर घर महामारी फैल जाएगा, है ना। अकाल तो हो ही रहा है, ये गांव और ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। तुम लोग पूजा नहीं कर रहे हो, टुंगरी बाबा का पूजा ही नहीं दे रहे हो। मथुरा कहता है ई काहे कहा है बाबा, ककरो ठीन बाचे खातिर एक मुठा अनाज न है। ई दुखे के समय टुंगरी बाबा खातिर टका कहाँ से पैता? मथुरा कहता है बाबा ककरो ठीन तो एक मुठा अनाज तो है ही न है, तो टुंगरी बाबा के पूजा करे खातिर पैसा कहाँ से पैता, का करे? बाबा कहता है थोड़ा गुस्सा से सेटा हम की जानबो, ना टुंगरी बाबा जानता हो, न हम जानेंगे न टुंगरी बाबा जानेंगे। देवी देवता का राग माने जाने की हवे प्यारे से। बाप रे बाप,
के बाचे पारता? नहीं नहीं, केहू न, कोई नहीं बाचे पारता। देवी देवता के बारे में तुम नहीं जानते हो, डर दिखा रहे हैं। कौन? बाबा भगत, ताकि लोग गांव सब भरा उरा करके पाड़े बाबा को दो दक्षिणा, है ना। मथुरा कहता है डराए के, नहीं नहीं बाबा, तोहर रहल पर ऐसा नहीं हुए न पारे। तोहर हमनिन के बचबे हो तो तोहे नहीं बचेबे तो हमनिन कहाँ जाए? हमनिन के दुख के सुनत। मथुरा कहता है कि बाबा ऐसा नहीं कीजिए, आपको हम लोग को बचाना होगा, और आप नहीं बचेबे मतलब आप तोहे नहीं बचेबे तो फिर हमनिन के बचेते कि हमनिन के दुख के सुनते, हमनिन कहाँ जेबे? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो लोग को कोई नहीं बचा पाएगा। टुंगरी बाबा के रागल पारे तोरा क्यों नहीं बचे? तो यदि टुंगरी बाबा गुस्सा गए तो तुम लोग के कोई नहीं बचाएगा। हमर की, हम तो बाबा के भगत ही, भगत के कोनो दुख नहीं हुए। ले अपना बच रहा है कि मेरा क्या है, हम तो बच जाएंगे, हम तो भगत हैं, और भगत के कुछ नहीं होता है। मथुरा कहता है तोहर बचबे हो तो बाबा, तोहरा तो बचाना ही पड़ेगा बाबा। बाबा कहते हैं तो कहे हैं, तो कहे हैं तो बेस एगो आर मौका देहियो, जो सभी अपन अपन थारी लोटा बेच के टका के जुगाड़ कर। जान रहले संसार और न रहले चारों दिगे अंधार। बाबा फिर एक बार लालची बन रहे हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक हो, तो इनके एक और मौका देहियो, तो इन जो लोटा थारी बेच करके पैसा के जुगाड़ कर, जान बचतो तबे ये दुनिया हो, और नहीं बचतो फिर चारों तरफ अंधारे अंधारो। मथुरा कहता है थारू लोटा बेचल पर कते टका होते बाबा? थारी लोटा बेच भी देते हैं कैसे कितना पैसा जमा होगा? बाबा कहते हैं जते होते, और तोरा भावे के दरकार नहीं, जखन तोय कहले तखन हम करब की। जो 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 अभी जे जुगाड़ होतो से कर। बाबा कहते हैं कि इसको मथुरा से हटत मंगरा आवे है ना। मंगरा वहाँ प्रवेश होता है मंगरा का। मंगरा कहता है की लागे मथुरा काका, आज यहाँ कैसे आयल हैं अते बिहाने? मंगरा वहाँ आता है, कहता है कि क्या बात है मथुरा काका, आज इतना सुबह सुबह? मथुरा कहता है वो हिंदे आए हली भगत बाबा ठीन, यहीं आए थे भगत बाबा ठीन। टुंगरी बाबा के बछर की पूजा नहीं भेल है। बाबा कहे थे कि टुंगरी बाबा राग गेल हथुन। बाबा कह रहे हैं कि टुंगरी बाबा गुस्सा गए हैं। मंगरा टुंगरी बाबा रागल हथ ना भगत बाबा रागल हथ। मंगरा तंज कसते हुए कहता है टुंगरी बाबा गुस्सा गए हैं कि भगत बाबा गुस्सा गए हैं? बाबा बड़ बड़ आँख करके की बोलने रे मंगरा, अछूत महाराज से बियाह करके फाजिल भय गेल हैं कि कहाँ बोले चाहिए सभे भूल गेल हैं? बाबा के बड़ा बड़ा आँख हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्या बोलने रे मंगरा, अछूत महाराज से बियाह करके फाजिल भय गेल हैं कि? मंगरा एक उच्च जाति का है और इन्होंने विवाह फुलवा से किया है, जो नीच जाति की महार जाति की लड़की है, जो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं बाबा कि तो महाराज जाति के विवाह के लें तो सब कुछ भुला गए, कहाँ का बोले चाहिए से? मंगरा कहता है भूल कैसे जेबे बाबा, तोहनी जैसा नहीं सामाजिक मनुष्य रहले आर की हमें भूले पारी? आप लोग जैसा मनुष्य समाज में है तो आर हम क्या भूल पाएंगे? बाबा कहते हैं तो जाने कि तो का कह रहल हैं? बाबा कहते हैं तुम समझ रहे हो, जान भी रहे हो कि क्या कह रहे हो से? मंगरा कहता है जानी, सब जानते हैं बाबा। धर्म और देवी देवता के डर दिखा के तोहनी जैसन मनुष्य के गरीब मनुष्य के रकत चुसल रहल हथ, सेटा की हम नहीं जानी, बेस के जानते हैं। मंगरा कहता है सब जानते हैं बाबा, देवी देवता के डर देखा के आप लोग गरीब का खून चूसते हैं, सब जानते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। बाबा कहते हैं सुना है रे मथुरा, हाँ सुन रहे हो? वह सब पापे ई राज्य अकाल पड़ गेल है, और तोहनी केव नहीं बचावे पातो। यही सब पापी के चलते अकाल पड़ रहा है और तुम लोग को कोई नहीं बचा पाएगा। जात पात ना और ना यहाँ धर्म रहत ई धरती में। देख देख ई छौड़क बात, छोटे मुँहे बड़ बात बोल रहा हो। बाबा किसको कह रहे हैं? मथुरा को सुना रहे हैं। देखो ये छोट मुँह बड़ बात कर रहा है।
देखो इसका बोली कितना बहकल बोली निकल रहा है। मथुरा कहता माफ कर दहा बाबा, गिदर है चंगा है। बाबा राय करके कहते हैं गिदर लागे, एकरा कोनो बुझा है जे हम की लागे? इसको कुछ समझ में आ रहा है कि हम कौन हैं और किसके पास ये बात कर रहा है? मंगरा कहता है सभे बुझा है बाबा। फिर से मंगरा तंज कसता है कि सभे बुझा है बाबा, तोहनी जैसन मनुष्य खातिर हमनी नंगटा, हमनी भूखा, दिन रात काम कर लो पर पेट अनाज ना है, और तोहनी तो एकदम अनाज घरे भरल हो। हमनी खट खट के मोर रहलू और हमें के पेट न भरे, और तोरिन बिन कमैले खाली लोगन के डरा करके घर भर ले हो। बाबा भगत कहते हैं हम बूझ गेली, और तुम्हें बचबे ना है, टुंगरी बाबा के सरापे तोर पर बजर खाइस गिरतो। बाबा भगत कहते हैं कि हम समझ गए और तुम ज़्यादा बचोगे नहीं। टुंगरी बाबा के शराब से तुम्हारे ऊपर बजर गिर जाएगा, बिजली गिर जाएगा। मंगरा कहता है तकर आगू तोहर मुड़े गरीबे के धधकल लुआठी खाए से गिरतो। बाइन चारों बांटे जायल गरीबे के मनुष्य रक्त आज आग बन चारों बाटे जल रहा हो। ये आग से तोहरा टुंगरी बाबा बचबे नहीं पारतो। मंगरा कहता है कि ये गरीब का आप जो खून चूस रहे हैं उससे आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा, ये टुंगरी बाबा भी आपको नहीं बचा पाएंगे। बाबा भगत कहते हैं तो हमरा डरावे हैं? मंगरा कहता है नहीं, सावधान कर रहा लियो, डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। एखनो ये माटी के मनुष्य के पहचान, टुंगरी बाबा को छोड़ के मनुष्य की सेवा कर, मनुष्य की सेवा बढ़ के इस संसार कोनो धर्म ना है। मंगरा कहता है कि सावधान कर रहे हैं, अभी भी समय है, समय को पहचानिए। टुंगरी बाबा को छोड़ करके मनुष्य का सेवा कीजिए, मनुष्य से बढ़ करके इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। बाबा भगत कहते हैं वाह रे तोर धर्म, महारा मुची सभे के अपन घरे ढुकाए मरक ना जेबे, जो जो बहरो यहाँ से, है ना। बाबा जो है जाने के लिए आदेश देते हैं। मथुरा कहता है याओ चल बेटा, काहे भगत बाबा से तर्क करे हैं। बाबा टुंगरी बाबा पुजारी कहीं ई दशा भेलो, ई सब मनुष्य के तोए नए चिन्ह हैं काका। मथुरा कहता है कि ये सब मनुष्य के आप नहीं पहचानते हैं काका। यहाँ से मथुरा का कथन है, ठीक है। ये सब मनुष्य के आप नहीं पहचानते हैं काका, ये है सब मनुष्य जाति के और धर्म नामे हमारे समाज के बांट दिले। यही सब जो है जाति के नाम से, धर्म के नाम से समाज को बांट दिए हैं। बाबा भगत कहते हैं मथुरा ले जो पापी के यहाँ से, कहीं हमार राग बढ़ गेल तो अनर्थ हो जेतो। बाबा कहते हैं कि ले जाओ इस पापी को यहाँ से, कहीं मेरा गुस्सा बढ़ गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा, है ना। मथुरा कहता है चल चल बेटा, तोड़ जे बुझतो से कर, मतु की हिया से चल। मथुरा मंगरा के टाइन के ले जा है, धीरे धीरे पर्दा गिरता है। अब तीसरा दृश्य में हम पहुंचे, है ना। दूसरा अंक का हम पढ़ रहे हैं, ये तीसरा दृश्य, ठीक है। स्थान है गाँव एक मुंडा, समय है सुबह सुबह का, गांव के मुंडा है, समय है सुबह सुबह का। तेतरा मांझी अपन कांधे हर लेके जुआट लेके जा है, फुलवा ओकर सामने आए के डंडाए जा है और तेतरा ओकर थाना कहा है ना। तेतरा मांझी गांव का एक मांझी है, आदिवासी है, वो हल जुआट लेकर के अपने कान पर सुबह सुबह निकल रहा था। उसी समय फुलवा आ जाती है और रास्ता छेक करके बोलने लगती है। तेतरा कहता है फुलवा एते भिनसारे कहाँ जा रहा है, की बात लगे? फुलवा कहती है तोहरे ठीन जा हलिए दादा। तेतरा कहता है काहे की बात लगेगी? फुलवा थोड़ा देर रुक करके फुलवा तनी तोय हमर घर चेतला, हमर घर जानी जाए तनी तोय कुछ कर दे, नहीं भेले ये गांव हमरा रहा मुश्किल कर दिला। फुलवा कौन थी? तो मंगरा जो है उसकी पत्नी, ठीक है। ये महार जनजाति की लड़की है और ये ऊंची जनजाति फुलवा मंगरा से विवाह करती है। तेतरा कहता है काहे की भलोगे कि तोरा गाँव में बहरा तो इतने ककर मजाल है, कौन तुमको गांव से निकालेगा, इस इतना किसका मजाल है? फुलवा कहती है बिहान सांझ थानेदार आए के हमरा धमकाऊ हो। फुलवा कहती है सुबह शाम थाना के थानेदार हमें आकर के धमका रहा है
ओकरा कहना है हम ई गांव के में पाप पाप फैला रहल हैं। हम महरा अछूते के बेटी भाई के जायत पायत नय मान रहल है ना। दरोगा के कहना है कि हम इस गांव में पाप फैला रहे हैं, इसलिए गांव छोड़ करके निकल जाए। तेतरा कहता है जायत पायत तब फुलवा बूढ़े लोग ठीन होवे हैं, जे मनुष्य भय मनुष्य के निगलल जाए। हमनी त गरीब जे तन ढकेले दू हाथ लुगा न पावे, जकर मुड़े के घाम गोड़े गिरे उ जायत पायत धर के कैसे रखत। फुलवा कहती है कि हमें जे मंगरा संगे बिहा करले सेकर से गोटे गाँव के धर्म चल गेले। टुंगरी बाबा भगत केरो यहो मत है, तोय कह दादा हम ई समय कहाँ जेबे। फुलवा कहती है कि हम जब से मंगरा से विवाह किए हैं तब से टुंगरी बाबा के भगत हैं वो भी गुस्सा में है, थानेदार भी गुस्सा में है। बताइए दादा हम कहाँ जाएंगे। तेतरा कहता है तो कहीं नहीं जेबे, तोरा कोई ना गाँव से बह तो ककरो बाप के बपौती नाय है गाँव, है ना, के तोरा का करतो से हमहू देख लबे। फुलवा कहता है एखन दादा हमें की करब। टुंगरी बाबा भगत के कहला पर कुआं जोरिया से पानी लेवा सबिन बंद कर देले हथिन। फुलवा कहती है कि बाबा अभी हम करें तो करें क्या, गांव की जो लोग हैं वो हमें कुआं से पानी लेना भी बंद कर दिए हैं, और सब ये करतूत है टुंगरी बाबा के भगत जो है भगत बाबा के, है ना। तेतरा कहता है अच्छा इतने भय गेल और तनी तू हमरा जाने नहीं दली। फुलवा कहते कैसे जानबे दादा, तोर से भेटे नाय भलो, तोर खेत पाथरे के काम में फुर्सत ना हो, है ना, कैसे जानिएगा बाबा। आप सुबह सुबह निकल जाते हैं और शाम को आते हैं, खेत बाड़ी से आपको फुर्सत ही नहीं है, कैसे जानिएगा। तेतरा कहता है की करब फुलवा, खेती बाड़ी के समय आ गेल है, अपन बाप दादा के माटी नाय खटबे तो का करबे, और खटलो पर की मिले हो आधा पेट बासी भात, हाँ का करबी खटा तो पड़तो ने। फुलवा कहता है सेता तो ठीक लगे, हमनी खटे छोड़ा और की काम है। तेतरा कहता है अच्छा ये बात का एखन मंगरा हतो कहाँ। तेतरा पूछता है कि अच्छा ये बात तो बताओ मंगरा अभी है कहाँ। फुलवा कहता है कई दिन भे गले भेंट नखे भेल, अपन माए बाप सबे हमर खातिर छोड़ देल है। फुलवा कहती है कि अपन माए बाप के भी मेरे लिए वो छोड़ चुका है। तेतरा कहता है कि काहे ओकर घर छोड़े के कहले। तेतरा कहता है कि आखिर क्या बात है, उसको घर छोड़ने के लिए कौन बोला, किसको, मंगरा को। फुलवा कहती है काल कहल क्यों नहीं, ओकर बापे घर ले बहराए दिले और एखन वो जहाँ तहाँ भागल बुले है। फुलवा कहती है कि ओकर बाप जो है ओकरा घरे से बहराए दलका है और अभी वो जहाँ तहाँ जो है भूलल चल रहा है। तेतरा भाई जैतो कहाँ फुलवा, ओकरा कम से कम हमार ठीन तो आवे के चाही, है ना। फुलवा कहती है सभी लोग के अनुसार दुश्मन है। फुलवा कहती है गाँव के सभी लोग ओकर दुश्मन है, ओकरा पहले हाड़ गोड़ तोड़ के मारत थीन, है ना। फुलवा कहती है कि गांव के सब लोग उसका दुश्मन बन गया, उसको जो देखेगा उसको सब मारेगा। तेतरा कहता है नाय फुलवा, गोटे गांव नाय, पूरे गांव उसका दुश्मन नहीं है, ये जो समाज के और धर्म के जो ठेकेदार बैठा हुआ है ना वही सब उसका दुश्मन है और कोई उसका दुश्मन नहीं है। फुलवा कहती है अब जे कह दादा हम जनिक जायत कते हिम्मत रखबे, हाँ? हम जनी के जात हम कितना हिम्मत रखेंगे। तेतरा कहता हाँ फुलवा तो ठीके कहे, तो जनिक जात मतुक तो जाने ना है कि जनिक की होवे, वह जनिक जन्मावल ई संसार एक मालकिन है जनिक। जनिक दूधे पोसल मानुष जखन जनिक उपहास करे तखन जनिए नाश खोजे, तई होवे नाय पारे, के कहले तो अवला अछूत जनी, घर अपन पुरान रूप बन जो काली दुर्गा, हैं। तेतरा कहता है कि बन जाओ काली दुर्गा, धरो अपना पुराना रूप, हैं, जे सामने है तो मार दे, टोना टोना कर दे। फुलवा कहती बस बस दादा बस, हारी फुलवा ककरो अन्याय नहीं सहतो। फुलवा कहती है बस दादा बस, अब ये फुलवा जो है ककरो अन्याय नहीं सहतो, हम हूँ वह माटी की बेटी है,
हमरो गाते वहे रखत है, जे हमर रकत चूसे खोजत रकत आगुई चूस लेबै। फुलवा कहती है बस अब फुलवा अन्याय नहीं सहेगी, हम भी उसी माटी के बेटी हैं जिस माटी के वो रक्त चूसने वाले हैं। जो भी हमारे रक्त चूसने के लिए आएगा उससे पहले हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तेतरा कहता हाँ बहन, एकरा छोड़ा और तोरा ठिन कोई उपाय न खाओ, जो हमहू आए रहल हियो। तेतरा कहता है कि ठीक है तुम जाओ, इसको छोड़ करके कोई उपाय भी नहीं है, तुम जाओ, पीछे से हम आ रहे हैं। फुलवा कहता है अच्छा दादा हम जा ही, आज तो हमारा आँख खोल दिला। जात पात के पगहा तोड़ के घेरा से बहराना पाप नय है, अधर्म नय है। अन्याय के पहरे अपन मुंह बंद रखना सबले बड़ा अन्याय है। क्या कहती है कि अन्याय के सामने अपना मुंह बंद रखना सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अन्याय है ना। और इस तरह से फुलवा वहां से चल जाती है। तेतरा कहता है आरी अन्याय सब नाय सहबे, इस सामाजिक अजगर के दांत तोड़ ओकर मुंह लगाम लगावे होते। तेतरा कहता है कि अब ये अन्याय जो है, ज़्यादा अन्याय अब नहीं सहेंगे। ये जो समाज के जो अजगर हैं, जो मुंह फैलाए बैठे हुए हैं लोगों को निगलने के लिए, उसका तो दांत तोड़ना ही पड़ेगा और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस तरह से तीसरा दृश्य समाप्त होता है, पर्दा गिरता है। चौथा दृश्य में हम पहुंच चुके हैं चरक पहरी थाना और समय है सुबह सुबह का। चरक पहरी थाना का थानेदार कौन है? जालिम सिंह। वो बैठा हुआ है और वहाँ अग्नू लाल और बाबा भगत वहाँ पहुँचते हैं। अग्नू लाल जो सेठ है और बाबा भगत जो टुंगरी बाबा के मंदिर में पुजारी है, दोनों पहुँचते हैं जालिम सिंह के पास, थानेदार के पास। अग्नू कहता है सलाम हुजूर, बाबा कहते हैं सलाम हुजूर। जालिम सिंह दोनों को देखते हैं, सलाम करते हैं। जालिम सिंह कहते हैं हाँ तलाला जी, तोहर आवे के का जरूरत पड़ लो, आखिर का बात है? अग्नू कहता है बनावटी हंसी हंस करके, भला जखन सभे लोग हियाँ आवे हथ तखन हमें कैसे न आए हुजूर, और फिर तोहर ठीन छोड़ हम जेबे कहाँ हैं? हमरा तो हियाँ आहे पड़ते। अग्नू लाल बोलते हैं कि जहाँ सब लोग आते हैं वहाँ तो हम कहाँ जाएंगे हुजूर, हमें भी तो आना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं सच कहला लाला जी, सच कहला। हुजूर जैसन दयालु और उपकारी भला के हवे पारे, इनकर न्याय के आगो भगवानो फैले। हमर सीधा साधा मनुष्य इनखरे चलते बाच रहल ही, ईटा की झूठ हवे पारे। बाबा थोड़ा मस्का लगा करके बोल रहे हैं, मस्का लगाते हैं सच बोले लाला जी, सच सच सच। ये हजूर जैसन यानी जालिम सिंह जैसन दयालु और उपकारी भला आदमी यहाँ इस धरती पर कोई नहीं। इनकर अन्याय न्याय जो है भगवानों के पास फैल है। हमर जैसन सीधा साधा मनुष्य जो है इनखरे चलते बचल हैं इस धरती पर, नहीं तो कहिए चल गेल रहता। जालिम सिंह कहता है भाई तोहिन सभिन जाना है कि हमें लागी सरकारी सेवक, सेवा करा हमर धर्म है, बस सुधे अपन धर्म पालन कर रहा नहीं। जालिम सिंह कहता है तुम लोग तो जानते ही हो हम लोग क्या हैं, सरकारी सेवक हैं। और सेवक का काम क्या होता है? धर्म का पालन करना, सेवा करना, वही हम पालन कर रहे हैं। अग्नू कहता है सेटा नाय जाने हुजूर, जे मोटा ढोवा गधा होवत से नाय जाने पारत। अग्नू कहता है वो तो हम जानते हैं हुजूर, जो गधा है वही नहीं जान सकता है। देखा ना हुजूर, कारने चारों बाटे शांति है, हैं? आप ही चलते तो चारों तरफ शांति है, कोनो बाटे अशांति साढ़ा नाय। हुजूर के धर्म के चलते आज गोटे गांव सुख शांति से है, ईटा का कम बात है। अग्नू फिर से मस्का लगा रहा है किसे? जालिम सिंह के। जालिम सिंह कहता है अच्छा तुम लोग इसे देखो और बुझो, तुम लोग बताओ काहे जे तोहनिक सुखे हमर सुख, तुम लोग के सुख के ही हम लोग का सुख है। बाबा कहता है हंस करके सुखे ही हुजूर, बहुत सुखे ही। अग्नू सूखे कैसे ना रहा हुजूर, जहाँ हुजूर जैसन न्याय प्रिय थानादार और तोहर जैसन टुंगरी बाबा के भगत रहत तखन दुख पासे आवे न पारे।
अग्नू कहता है कि जहाँ आपके जैसा न्याय प्रिय थानेदार हो और बाबा टुंगरी बाबा के भगत जैसन व्यक्ति हो तो फिर सुख काहे नहीं रहेगा, सुखे सुख है। जालिम कहता है हाँ सेटा तो लय मतु की बात कह कि तोहनी दुइयों हियाँ आयल काहे खातिर आयल। अग्नू कहता है तोहर दर्शन करे हुजूर। अग्नू कहता है कि आपके दर्शन के लिए आए हुजूर, जखन बहुत दिन भय जाए है तखन तोरे दर्शन करे हमर अंतर मन जो है छटपटाए लगे। अग्नू कहता है कि आपके दर्शन के लिए आए हैं हुजूर, बहुत दिन हो गया था मिले हुए। जालिम सिंह कहता आर कौनो काम त नहीं हमर से। जालिम सिंह कहता है और कोई काम तो नहीं है ना हमसे। बाबा कहता है माथा कौड़वा करके, माथा खुजलाते हुए कहते हैं भला हुजूर से काम कैसे ना रहत, यहाँ बाच गेला हुजूर काम तो रहबे करते। हुजूर छड़ा और हमने के गुजारा तो नहीं होते हुजूर। बाबा कहते हैं भला धरती पर जिंदा है तो आपसे तो काम रहेगा, और हुजूर आपको छोड़ करके हम लोग जाएंगे भी कहाँ, हम लोग को गुजारा कैसे होगा। जालिम सिंह कहता बेस तो फिर कह कि क्या बात है, हमार से जे हो तो हम सेवा में हाजिर ही हो। जालिम सिंह कहता है अग्नू कहता है तुम्हें तो जाना है हुजूर, दुखे के समय बेटवो आपन ना हुए। अग्नू लाल कहता है तो आप तो जानते ही हुजूर, दुख के समय अपना बेटा भी अपना साथ नहीं देता है। जालिम हाँ के तोर बेटा मंगरा। अग्नू कहता है नाम नहीं ले हुजूर, वो बेटा न हमार खानदान के कलंक है, ओकर जन्माए हमें जब पाप कर लेले ही आजो भाभे नहीं पा रहे है ना, उसका पैदा करना हमारे लिए पाप सिद्ध हो रहा है। कौन कहता है अग्नू। काहे की कर लो मंगरा ने। जालिम सिंह कहता है कि आखिर क्या किया मंगरा ने। बाबा कहते हैं कि आर का नहीं कर ले हुजूर, मंगरा का नहीं कर ले, एगो महाराज छौड़ी के कारणे अपन माय बाप के भूल कर घर से बाहर आ गेले, जकरा छूले जाए चल जाए तकर संगे बियाह कर लेलके है वो हैं। महारा यानी अछूत के साथ वो विवाह कर लिया है। धर्म कर्म इस संसारे नहीं रहले हुजूर हैं। जालिम सिंह कहता है हम सभे जाने, एक बार हमरो से ओकर पाला पड़ल हल तकरा में हमें करबै से तोहनियो एक दिन देख लेबे। जालिम सिंह कहता है कि एक दिन हमारा भी उससे बहस हुआ था, तुम लोग चिंता मत करो, हम उसका हिसाब बराबर कर देंगे। अग्नू कहता है आर कते देर हो, तो फिर देर काहे हुजूर, जखन पानी मुड़े के ऊपर भय जितो तखन की करबे। अग्नू लाल कहता है फिर देर किस बात के हुजूर, अभी समय है, जो करना है कीजिए। बाबा कहता है एक दिन हमरो ठिन आए के धमकाए गेलो, ओकर हिम्मत के हम दाद देही, हमर जैसन भगत के जखन वो कुछ नहीं बुझल तखन वो ककरा बुझते हुजूर। बाबा कहते हैं कि एक दिन हमको भी वो धमका करके गया है, मेरे जैसन बाबा के भगत के वो कुछ नहीं बुझा फिर किसको क्या बुझेगा। जालिम सिंह कहता है आर बेसी दिन ना है भगत, आर बेसी दिन ना है, हमें ओकर डकैती केस फंसाए जिंदगी ओकर बर्बाद कर देवे। वो महारा मोचिक संगे लायक दिने तरंगन देखे लागल है, वो जाने नहीं कि जैसन हमार नाम तैसने हमार काम होवे। जालिम सिंह कहता है कि आर बेसी दिन वो नहीं उड़ पाएगा, उसको डकैती केस में फंसा के उसका जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बाबा कहते हैं सैटा हमें जाने हुजूर, वो तो हमें पता है हुजूर, ये काम तोहरे खातिर चुटकी के है, मतुक ये शुभ दिन आएगा कहिया, ये शुभ दिन कहिया अतै। जालिम सिंह कहते हैं कहिया अतै सेटा तो हमर से पूछ रहा है, तो कहता आज हम ओकरा उठा करके ले आओ। अग्नू कहता है तोहें जे पारा सही करे हुजूर, हुजूर मतु की जान के कि वो हमर बेटा लगे। अग्नू कहता है अग्नू लाल कि मगर हुजूर एक बार ध्यान रखिएगा कि वो मेरा बेटा है। जालिम सिंह कहता है तोर बेटा लगे, जे महारा मुची से बियाह कर ललको, घर से बाहर आ गलो, तोरा फिर वो दया ममता का है, ये तोरा कमजोरी हो, और ये कमजोरी तोरा लेके डूब मरतो, इसलिए जब वो घर से बाहर आ गया है, निकल गया है, फिर वो तुम्हारे बेटा कोई काम का नहीं है। बाबा कहता है तो हर बात की झूठ होवे हुजूर, जे बापे के बेटा अपन बापे के डरे नहीं चले,
से बेटा की बेटा नहीं भले कल्याण। हैं? बाबा कहते हैं कि तोहर बात की झूठ हवे हुजूर। जो बेटा अपना बाप के डहर अपने बाप का बात नहीं मानता, फिर वो बेटा बेटा कैसा। अगनूलाल कहता है अब ता हुजूरे के हाथे बात, हुजूर जे करब और हमें की कहब। अग्नू कहता है कि अब तो आप ही के हाथ में है हुजूर, आप जो कीजिएगा, हम क्या कह सकते हैं आपको। जालिम सिंह कहता है कहे कोनो दरकार नहीं है, हमरा की करे है नहीं करे है, सभे भाई गेलिए, हमें सब पता है कि हमको क्या करना नहीं करना है। जखन हमरा सरकारे यहाँ थानादार बना के पठावल है तखन हम इस क्षेत्र के मालिक है। हम विरोधी जे मुड़ी उठावत ओकरा कुचले के जिम्मा हमर लागे। अबरी तोहिन जाए पार, अब आप लोग जाइए, हमें क्या करना है नहीं करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा कहते हैं कि जा ही हुजूर, मतु खामा ठीन जैसे ऊ आर नए आवे का है जे ऊ लोगटा बेस नए, ओकरा देखले हमर गाते आग लग जा, और की कहबो तोरा। बाबा कहते हैं ठीक है हुजूर, हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन आप उसका जो है हिसाब जरूर कीजिएगा। जालिम सिंह कहता है तोहर कहे कोनो जरूरत न है, तोहरा जरूरत हो सुधो देखे के, आपको अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब केवल आप देखिए कि क्या हम करते हैं उसका। अगनूलाल और बाबा चल जाता है। थानेदार जालिम सिंह सिगरेट जला करके अपने मुंह में ले करके अपना काम करता है, और इस तरह से पर्दा गिर जाता है। और जो है अंक नंबर 2 दृश्य 4, अंक नंबर 2 में 4 दृश्य थे, चारों दृश्य हम पूरा कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 का वीडियो लेकर के आएंगे। जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएं, जहां पर आपको सारे खोटा मटेरियल सचिवालय सहायक के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।